अपना तो काम है जलाते चलो चिंगार, रास्ते में दोस्त या दुश्मन का लग पड़े। आज के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और राष्ट्रीय जनता दल के दीवाना सिपाहियों, मैं चंद मिनट के लिए आपके बीच गुफ्तगू करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उसके बाद फिर हमारे जिला अध्यक्ष से आप लोग सुनकर इस मीटिंग को खत्म की जाएगी। अभी हमारे एक साथी बोले कि यार साहब, आपको कोई आदमी 12 बजे रात को भी पुकारे तो आपको आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैं इस बात को बोलने वाले साथी का, आपने इस बात का याद दिलाया। एक दिन ही नहीं, दर्जनों दिन मैं 12 बजे रात को उठ रहा हूं, बारिश हो रही है, छतरियां लेके मेरे घर पर आया है, अंधेरी रात है, छतरी आंधी से टूट गई है, उसके घर में फांसी लेकर एक नौजवान औरत मर गई है, और उस रात को मेरे दरवाजे पर आया है, मैं उस मामले का भी समाधान किया। मेरे दोस्तों, वो आदमी अब्दुल रहमान साहब उस रात को आए थे मोहसिन गांव के, और मेरे कान में कहते हैं कि मुखिया साहब, मुखिया साहब, ऐसा घटना है कि ये कोई इसमें जब मेट्रो खत्म होना चाहिए। अभी फिलहाल 40,000 तक आने हुई और सकते हैं, वो 50,000 तक व्यवस्था हार कर। हम बोले तुम लोग सब कोई जेल जाने के लिए तैयार रहो, किसी का खैर नहीं है, तुम लोगों को हम जेल भेजेंगे। कमन बोलो इसकी, हम तुम इजाजत के सामने में पैसा का बात क्यों किया? क्योंकि मैं शुरू से ही पैसे का दुश्मन हूं। ऑफिसर को मैं ऑफिसर के गिनती में ही रख के आया हूं, जिसका नतीजा अल्लाह ताला मुझे ये दिया है कि आज आपके सामने में एक विधायक के हिस्से में। इसलिए मैं आपका सराहना, आपकी बात को मैं याद रखूंगा कि हर वक्त आपके बीच में खैर हो। अभी कुछ लोग एक बात और रखे थे, 2-3 मिनट गुफ्तगू करने में कोई दिक्कत है क्या? अभी कुछ लोग ये बोल रहे थे कि उन्हें खुद एमएलए और बेटा बनाई है विधायक प्रतिनिधि। मेरे दोस्तों, अगर मेरा बेटा विधायक प्रतिनिधि बनकर किसी आदमी से 1 रुपया अगर ले लिया हो या किसी आदमी का एक पान खा लिया हो, तो मैं उसको आज और इसी वक्त उस पद से नियुक्ति करके घर से निकाल दूंगा। एक बात जानिए, खास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के जितने दीवाने लोग हैं, लोगों से ये कहिए, शायद कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप ये कहिए कि आप एक आदमी को वोट दिए हैं, विधायक बना है एक आदमी को, लेकिन 80 परिवार का 3 आदमी रात दिन 24 घंटा आपके खिदमत में खड़े रहता है। इसमें कहीं कोई अगर शक हो जाता है तो कहिए, मैं विधायक जी का गाड़ीवान को पकड़ के उसको पूछूंगा कि आप लोग झूठ बोलते हैं। यस सर। मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से फिर एक गुजारिश कर देना चाहता हूं, और एक किस्सा भी सुना देना चाहता हूं कि जब मैं विधायक बना तो हमारे अपोजिशन मित्र कहने लगे कि करो भाई, करना काम करो विधायक जी। अल्लाह का शुक्र है कि इस बात में कोई दम नहीं रहा उसका, लेकिन पब्लिक पर जो अत्याचार हो रही थी, थाना में जो दलाली हो रहा था, ब्लॉक में जो कैंप लगा
किया जा रहा था। रास्ते में जो पुलिस रोक करके गाड़ियों से पैसा वसूल किया जाता था, भाई भाई में जो लड़ाई लगा करके वकील भेज के उसको बुलाया जा रहा था, मैं इस काम को सबसे पहले 2 साल में खत्म करने का काम किया। आप खुद गवाह हैं कि पासपोर्ट पर कितना पैसा लगता था, लोगों को कितनी परेशानियां हो रही थी। इसको खत्म किए और पहला वाला साल कोविड का चंदा के लिए बिहार सरकार ने हम लोग का फंड को चंदा में ले लिया था। आपको मालूम है? अभी 4 साल लगभग हुआ, 1 साल चंदा में चला गया, दूसरा साल भी MIM कह करके हम कुछ नहीं कर सके। 2 साल में हमने लगभग 18 काम किया, सिर्फ 18 काम किया। उसके बाद हमने देखा कि हमारे जैसा लोग अगर अफसर को बात कहें और नहीं माने तो लानत है ऐसे विधायक बन के रहने का। हमने फौरन फैसला लिया और मैं राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामकर राष्ट्रीय जनता दल का विधायक बना। 2 साल में MIM में रह करके 18 काम किया और 17 महीना में 84 काम मैंने काम करना। अब बताइए, मैं 84 काम का हिसाब आप हमसे ले लीजिए। और मजे की बात यह है कि 24 + 30 पंचायत में 24 + 6 पंचायत यानी 30 पंचायत में मैंने कुछ न कुछ काम करने का काम किया। मेरे दोस्तों, आप मुझे ये बात जानते हैं कि हम अगर पटना में रहते थे, सबसे पहले थे हम सारा अगल बगल बिल्डिंग में फजीर बात एक थी विधायक हम सारा रोज आरो से बोल आ लिया और बीवी आगाखन गलत फजीर बात छुटे दो। मतलब कोई औरत रोते रोते आई कि मोर शोहर माले, मोर भाई माले, फलना कर ले, दसा कर ले, तो उसको बगल में बैठाती है, उसका गुफ्तगू तो सुनती है और उसको कहते अच्छा थाम रोक मुखिया साहब उठो नहीं जाए मिले साहब उसको तो आधा घंटा तक खत्म हो जाना नहीं हो सुप्रीम के बाद आया कौन? मुखिया साहब। वो आपका बिना कुछ खाए पिए मदद करता है नहीं करता है बताइए। उसके बाद रहा तीसरे पादान पर आपका MLA। आपका MLA हिंदुस्तान ही नहीं विदेश मुल्क में भी अगर किया है तो कोई अगर बड़ा काम आपके इलाके में हुआ है तो वहीं से टेलीफोन से अफसरान से बात कर आपका मसला को हल किया गया है। मेरे दोस्तों, इसलिए आपको आपका विधायक प्रतिनिधि इम्तियाज असफी गुड्डू ने कहा कि आप कोई कमजोर आदमी के साथ में नहीं, आप मजबूत आदमी के साथ में है। इसलिए मुखिया जी, मैं अपने तमाम लोगों के साथ, तमाम वोटर के साथ ये गुफ्तगू करना चाहता हूं कि हमारे सियासी गुरु जनाब तस्लीमुद्दीन साहब भी कहा करते थे कि अंगड़ाई लेके चलो। और मैं आज भी अपने तमाम वर्करों से, तमाम वोटरों से कहता हूं कि बिहार में आप लोग हो, खासतौर पर कोचा धामन में, तो कोचा धामन धरती पर रहने वाले तमाम राष्ट्रीय जनता दल के लोग अंगड़ाई लेके चले ताकि आप लोगों को साफ इंसाफ